हेलो पॉजिटिव सोल्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बाय द वे, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले जो दिवाली है उसको याद करो, तो आप अभी क्या याद कर रहे हो? जो भी आप याद कर रहे हो ना, वो देखना उस वक्त आपका जो एज होगा ना, वो 3 साल से ज़्यादा है। 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम नहीं, क्योंकि 3 साल से पहले ना हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो ठीक से डेवलप नहीं होता। उस वक्त हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर चलते हैं और उस वक्त हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो क्रिएट होता है। एक्चुअली 0 to 9 years इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 0 to 3 years ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कोई गर्म चीज़ को पकड़ लिया और उस वक्त आपको ये पता चला कि ज़िंदगी में कभी भी गर्म चीज़ को छूना नहीं चाहिए, आग से दूर रहना चाहिए। बर्फ़ को अगर मैं हाथ में पकड़ के रखूं तो इसमें भी दिक्कत है। तो ये जो सारे बिलीफ सिस्टम है ना, ये क्रिएट होता है उस वक्त, और ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ हम डिलीट नहीं कर सकते, पर उस वक्त जो भी नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर आए ना, उसको ना हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे मम्मी पापा ने हमारे सामने कोई झगड़ा किया या फिर कोई झगड़ा बहुत बड़ा हमने देख लिया ना, तो उस वक्त जो भी सिचुएशन वहाँ पर था ना, जो भी चीज़ हमने देखा ना, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे अंदर तो आता ही आता है। हाँ, उस वक्त शायद हम बोल नहीं सकते, शायद हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर समझ जरूर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के हर एक इंसान को ना वाइब्रेशन की भाषा समझ में आती है। अगर उसे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता हो या फिर ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसे महसूस कर सकता है कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फील गुड। फील गुड इज पॉजिटिव वाइब्रेशन, फील बैड इज नेगेटिव वाइब्रेशन। तो उस वक्त हमारा जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, उस बिलीफ सिस्टम पर ही हम आने वाली जिंदगी में हम बहुत बढ़िया करते हैं या फिर कभी कभार खराब कर देते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम पर। अब इस बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं थ्रू एफर्मेशंस। पर सिर्फ एफर्मेशंस बोलना ही ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एफर्मेशंस बोलने के बाद भी ना हमें कुछ करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए, आप बोलो आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम सो लव्ड, आई एम रेस्पेक्टेड। अभी आप बताइए, ये आप जो एफर्मेशन आपने बोला ना, ये एफर्मेशन बोलने के बाद अगर कोई थोड़ा सा टफ काम आपके पास आ गया, तो अगर आप उस काम को नहीं करते हो, तो आपके दिमाग को ना यही मैसेज जाता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी जो भी एफर्मेशंस बोल रहा है ना, ये गलत है, ये झूठ है। और अगर आप इस सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो आपके दिमाग ना फिर इस एफर्मेशंस को लेना ना बंद कर देता है। मतलब कोई भी अगर ऐसा काम हो जो आपको करने से डर लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं शायद ठीक से कर ना पाऊँ, एफर्मेशंस बोलते हुए या फिर एफर्मेशंस बोलने के बाद ही उस काम को करें। चाहे आप कैसा भी कर लो, वो एफर्मेशन बोलने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम इनफ, ये बोलने के बाद अगर आप कोई थोड़ा सा क्रिटिकल काम करते हो ना, तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस सच में बिल्ड होगा, सच में वो बूस्ट होगा। और ये जो मोटिवेशन की बात है ना, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप काम करने से पहले आप मोटिवेट रहोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा नहीं है। फिर मोटिवेशन आता कहाँ से है? जब भी आप कोई काम करने वाले हो, उस काम को जब भी आप शुरू करोगे ना, शुरू करने के 5 मिनट बाद हमारे ब्रेन उस काम के अंदर घुस जाता है। मतलब हमारे ब्रेन में उस काम का लूप तैयार हो जाता है और फिर अंदर से मोटिवेशन आता है और फिर अंदर से ये आवाज आती है कि हाँ, तू ये कर सकता है, चल कर, थोड़ा सा और कोशिश कर। यही मोटिवेशन है। तो मतलब क्या है? हमें एक्शन लेना होगा, हमें स्टार्ट करना होगा। वैसे सबकॉन्शियस माइंड का अगर मैं पावर देखूँ ना, तो हमारा जो माइंड है वो इस यूनिवर्स से, मतलब इस इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास की जो वर्ल्ड है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ से वो 10 मिलियन बीट्स पर सेकेंड में इंफॉर्मेशन या फिर डाटा कलेक्ट करता है। आप समझ रहे हो 10 मिलियन बीट्स पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ बीट्स पर सेकेंड में वो डाटा कलेक्ट कर रहा है थ्रू आवर 5 सेंसेस। अभी उस इंफॉर्मेशन को वो अंदर लेके फिर उसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके फिल्टर करके हमें बता रहा है कि अभी इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने से एक बहुत स्पीडिंग कार आ रही है, तो आपका जो दिमाग है ना, उसने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। कैसे? आपके जो आंखें हैं वो इस चीज को देखा, देखकर उसने भेजा दिमाग पर, फिर दिमाग पर ना इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया और प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, भाई रुक जा,
भाई रुक जा, ये जो स्पीडिंग कार है इसे पहले निकालने दे, उसके बाद हम रोड क्रॉस करेंगे। तो आप सोचिए ये जो इतना लंबा प्रोसेस है ये कितना फास्ट, मतलब फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में, माइक्रो सेकंड में हो गया। तो हमारा जो दिमाग है ये सुपर कंप्यूटर से कोई कम है थोड़ी, बिल्कुल भी नहीं। ये शायद इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो शायद इंसान कभी बना ना पाए। हम जब सुबह नींद से जागते हैं ना, हमारे पास तीन चीज जो है वो फिक्स्ड रहती है। पहला है हमारा एनर्जी, दूसरा है हमारा टाइम, और तीसरा है हमारी पैसा, मतलब मनी। अभी देखिए ये जो एनर्जी है ना ये सुबह उठने के बाद तो फिक्स रहती है, पर स्पिरिचुअल वे में या फिर मेडिटेशन के थ्रू हम इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। पर हम इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर आप इस एनर्जी को या फिर पैसे को, मतलब अपने मनी को अपने कॉन्स्ट्रक्टिव वे में यूज किया तो ये आपके लिए कुछ और बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके अंदर लेके आएगा। और अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते, मतलब आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे कामों पर कर रहे हो जिस कामों का कोई भी मतलब इम्पैक्ट, कोई भी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में नहीं है, तो वो एनर्जी तो वेस्ट हो गया। और अगर आपके पास जितना भी पैसा है उस पैसों का अगर आपने इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, कुछ गलत कामों में कर दिया, तो वो भी वेस्ट हो गया। तो ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब है हमारी दूसरी चीज जो हमारे बीच में था, वो है हमारा टाइम। अब देखिए टाइम जो है ना इस दुनिया में हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव के लिए ये कांस्टेंट है, 24 आवर्स। लोग बोलते हैं हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, पर हम इंसान कभी टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हम बस मैनेज करते हैं अपने कामों को। हम किस तरीके से अपने काम को करेंगे, कैसे करेंगे, और किस तरीके से जल्दी काम करके हम अपने टाइम को बचा सकते हैं या फिर वेस्ट कर सकते हैं, हम इस पर काम करते हैं। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। आज मुझे लगा कि ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई है ना, इस चीज़ों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों से इस बारे में बात किया। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को इन तक देखने के लिए। कुछ चीज़ें अपने ज़िंदगी में आपको मैनेज करना है, कुछ चीज़ों को आपको कॉन्स्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना है, और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को इन तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, यू विल डेफिनेटली रिसीव पॉजिटिव।